ट्यूब हाउसिंग, ठीक है। ट्यूब इसके अंदर डलती है, ठीक है। ट्यूब ये पड़ी है, ठीक है। ट्यूब इसके अंदर डलती है। अब ये क्या क्या पोर्ट्स हैं, ये जो दो पोर्ट्स आ रहे हैं, दीज आर फॉर हाई टेंशन केबल्स, ठीक है। जो उसमें वोल्टेज के लिए हम प्रोड्यूस करते हैं, जो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करेगी उसको एक्सेलरेट करने के लिए। फिर एक और केबल आएगी एलिमेंट के लिए, जिससे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। वो कहाँ से आएगा, देयर इज ए नॉच। अब ये नॉच सिर्फ एक साइड में है, दूसरी साइड नहीं है, ठीक है। इस साइड नहीं है ना, इधर नॉच, ठीक है। तो दूसरी वायर नॉच से आएगी, ठीक है। अभी और क्या फंडा रहेगा इसमें, इसका क्या किस चीज़ से बनता है ये, देखो आपके सामने ग्लास दिख रहा है, मेटल 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 क्या एल्यूमिनियम मतलब मल्टीपल लेयर भी हो सकता है। इनर इज लेड हाउसिंग, आउटर इज स्टील, ठीक है। लेड हाउसिंग इज जरूरी ना, हमें ट्यूब रेडिएशन से भी तो बचाना है। सबसे प्रॉब्लमेटिक तो वही है ना, बाहर रेडिएशन स्प्रेड नहीं हो। तो दिस इज स्टील, अंदर इज लेड, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, विंडो, एक्सरे यहाँ से निकलेगा, ठीक है। अब इसके ऊपर हम आगे क्या लगाएंगे, फिल्टर एंड कोलिमेटर्स, ठीक है। वो दोनों इसके ऊपर लगेगा। अब ये क्या है, कौन बीम रिस्ट्रिक्टिंग डिवाइस, वो यहाँ लगते हैं। पर्पस, कौन के पर्पस, किस 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 चीज में यूज होता है कौन, पीएनएस के में सेला में सेला, पीएनएस, टीएम जॉइंट, जिसमें हमें छोटा सा स्ट्रक्चर चाहिए, बाहर हम देना नहीं चाहते हैं, ठीक है। उसमें कौन यूज होता है। ज़्यादातर हम बाकी चीज़ों में क्या यूज करते हैं, कोलीमेटर, दिस इज कोलीमेटर, ठीक है। अभी कोलीमेटर के अंदर क्या है, कोलीमेटर के अंदर एक स्पेशल असेंबली रहती है, साइड में एक बल्ब लगा हुआ रहता है, साइड में एक मिरर रहता है। तो वो इस हिसाब से बनाया जाता है कि हम जब इसको देखते हैं तो जो एक्सरे का फील्ड है और वो लाइट का फील्ड है, दैट एग्जैक्टली कोरिस्पोंड। हम साइड से एक लाइट हम प्रोड्यूस करते हैं, जो कि इसके ऊपर से रिफ्लेक्ट होकर नीचे जाएगी, और जो लाइट का फील्ड है और एक्सरे का फील्ड है वो एग्जैक्टली कोरिस्पोंड करेगा, जितना भी वो छोटा हो या बड़ा हो। व्हाई, बिकॉज वी वांट टू सी हम कितना एरिया इरेडिएट कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट टेक्नीशियन कैन सी कि वो कितना एरिया को इरेडिएट कर रहा है, दैट इज इन इट, ठीक है। उसको हम चेक भी करते हैं, दैट इज, हम एक्सरे फिल्म के ऊपर रखकर एक फिल्म एक्सपोज कर कर और उसको बाहर किसी मार्कर्स लगा कर कि कहाँ तक लाइट्स आ रही थी वहाँ पर हम मार्कर रखते हैं। कुछ भी रेडियो पर एक मार्कर रख के उसको हम चेक भी करते हैं बीच में कि दिस इज फंक्शनिंग वेल और नॉट। कैसे करेंगे कि एक्सरे कैसेट लगाया, ऊपर एक पेपर पर रखा, हमने अपने मार्कर्स रखे, और उसके बाद फिर एक्सपोज फिल्म को देखा, उन पेपर से कोरिस्पोंड किया, वो कोरिस्पोंड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। दैट इज चेक्ड अकॉर्डिंग टू दैट। अब ट्यूब, नाउ दिस इज रोटेटिंग एनोड ऑफ एक्सरे ट्यूब, ठीक है। ये टारगेट है, ये एनोड टारगेट है। एनोड के बीच में ये जो ये लाइन बनी हुई है ना, यहाँ पर एक्सरे जाता है, ठीक है। ये एंगल रहता है ना, है ना, कितना होता है, 6 to 20 डिग्री। दिस इज अराउंड 16, ठीक है। तो मेमो में कितना रहता है, मामू में छोटा होता है 6 ठीक है। मेमो ट्यूब और एक्सरे ट्यूब और सीटी ट्यूब डिफरेंसेस रटे हुए होने चाहिए, जितने पता चलते हैं रट लो, ठीक है। मोस्टली क्या है कि उसमें स्मॉल फिलामेंट रहता है मेमो ट्यूब जो है, ठीक है। इसमें दो फिलामेंट रहेंगे, बड़ा और छोटा, ठीक है। बड़ा वाला जनरल रेडियोग्राफी, अगर आपको मैग्निफिकेशन रेडियोग्राफी चाहिए, ज़्यादा रेजोल्यूशन चाहिए, तो छोटा वाला से यूज़ करेंगे आप, ठीक है। टूट गया। ये पिछली बार सर की क्लास में टूटा था। ये एलिमेंट इसके अंदर था,
आपको वर्किंग वाली दिखाता हूँ आपके। दूसरी वाली ट्यूब का है उसमें आराम से टूट नहीं चाहिए। लेके उधर जा, वीडियो कैसे जाएगी? नहीं नहीं अरे सर इधर ही लेके आ रहे हैं। क्या सर आ रहे हैं अब ये रोटेटिंग ट्यूब, ठीक है। ठीक है। क्या पार्ट है? इधर से रोटेशन होगा, ये ब्राउन हो गया ना, ब्रोंजिंग ऑफ द ट्यूब हो रही है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन स्प्रेड की वजह से। अब इसमें ये दिखाई दे रहा है, ये कोना, यहाँ एलिमेंट रहेगा, ठीक है। ये एलिमेंट से इस तरफ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा एंड ये एनोड है, एनोड के ऊपर, रोटेटिंग एनोड के ऊपर ये गिरेगा और इधर से here is the window। विंडो इसमें आपको देखना थोड़ा मुश्किल रहेगा, तो ये इधर से नीचे की तरफ एक्सरे बाहर निकलेगा। ये फोकसिंग कप है ना सर, और वो जो कह रहा है ना, हाँ ये फोकसिंग कप है, इसके अंदर एलिमेंट रहेगा ठीक है। और ये नीचे इस तरफ एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन जाएगा, इलेक्ट्रॉन से नीचे एक्सरे बीम इधर आएगा, ओके ठीक है। सक्सेना सर ने पूछा था ये ना जब इसको हम वैक्यूम क्रिएट करते हैं तब इसको सील किया जाता है यहाँ से, पहले यहाँ से वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, देन वी सील दिस। सर सक्सेना सर ने पूछा था सर्किट्स कितने होते हैं एक्सरे ट्यूब में? एक वोल्टेज सर्किट और एक आपका एलिमेंट का सर्किट, ठीक है ना, और तीसरा अगर ग्रिड कंट्रोल है तो तीसरा ग्रिड कंट्रोल का सर्किट, ठीक है। तो ग्रिड कंट्रोल का क्या फ़ायदा है? ऑटोमेटिक ऑन, फ्लोरोस्कोपी ये भी तो automatic में on है। कट फ्लोरोस्कोपी में इमीडिएटली ऑन कट एंड तो ऑफ इसको भी कर स्विच। सकते हैं, कट तो इसको भी कर सकते हैं। सो एक्सपोजर हाँ, एक्सपोजर तो सब में होता है, ग्रेडेड एक्सपोजर। मल्टीपल टाइमली मतलब डिक्रीज ऑटोमेटिक 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 तो सारे हैं, बटन से ही हैं सारे। इंटरप्टेड फास्टर अदर जो ट्यूब्स हैं उसका स्टार्टिंग कैसे होता है? फर्स्ट रोटेशन स्टार्ट होगा, रोटेशन 3600 तक अचीव होगा, देन करंट शुरू होगा, ठीक है ना। करंट शुरू होगा तो दैट विल गो टू द पीक अकॉर्डिंग टू हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर यूज्ड। शुरुआत में वो पीक पर जाएगा, देन आप कट करोगे, फिर वो वापस नीचे आएगा, बेसलाइन पर आएगा, है ना, ये फंडा है ना। तो जाना और आना जो है दैट टेक सम टाइम ना। ग्रिड कंट्रोल में उस टाइम को ज़ीरो कर दिया उन्होंने, उस टाइम को बहुत कम कर दिया, बिकॉज इट इज़ पिंचिंग। तो आप क्या कर रहे हो, जो एलिमेंट का करंट है उसको फॉर एवर ऑन रख रहे हो और उससे इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोक रहे हो, कैसे? पिंचिंग बाय द फोकसिंग कप, वो नेगेटिव रख के। तो वो जैसे ही पिंचिंग बंद होगी इट विल स्टार्ट फ्लोइंग एट दैट सेकेंड ओनली, ठीक है ना। वो आपको वेटिंग टाइम नहीं रहेगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेवलप होने में और दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने में। तो जो स्टार्टिंग में जो कम पेनिट्रेटिंग एक्सरेज आती हैं, जो कि हमें सिर्फ रेडिएशन डोज बढ़ाती हैं, काम नहीं आती है एक्सरेज, वो थोड़ी कम हो जाती हैं। यू कैन बार बार कट एंड बार बार स्टार्ट इट, ठीक है ना। तो यूजलेस रेडिएशन जो स्टार्टिंग और एंडिंग में आती है वो यूज़ नहीं होगी उस टाइम, ठीक है। तो फास्ट शट डाउन और स्टार्ट करने के लिए काम आ रही है हमारी, ठीक है। दूसरी स्टेशनरी वाली कहाँ है? एक और ट्यूब है यहाँ पर, छोटी वाली है सर, ये टूटी नहीं टूटी हुई नहीं है, वो असली वाली भी पड़ी है, दूसरी भी पड़ी है, ये छोटी वाली है। कल ही देखी है मैंने। इसके अंदर तो नहीं है। नहीं इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। मेरे ख्याल से कुछ सामान अभी आया नहीं है इसमें। आई एम श्योर कल थी या पता नहीं। तो सिमिलरली लाइक दिस इज रोटेटिंग, हमारे पास स्टेशनरी रहेगी तो इतनी बड़ी वो नहीं मिलेगा हमें, सिंगल ब्लॉक मिलेगा, सिंगल ब्लॉक बीच में रहेगा और उससे उसमें भी एनोड एंगल रहेगा आपको, ठीक है।
And what are these? जब आपको इसके ऊपर कुछ रबर बिलोज लगते हैं, रबर बिलोज का क्या काम रहता है, बीच में ऑयल रहेगा, तो जो ऑयल है अगर वो ज़्यादा गर्म हो जाता है तो दैट एक्सपेंड्स और वो रबर बिलोज को पुश करता है बाहर की तरफ, एंड बाहर कटिंग सर्किट रहता है, जैसे ही वो उसको पुश करेगा बाहर तो इट विल शट डाउन, ठीक है, ताकि ओवर हीट होकर डैमेज नहीं हो सके, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट, ये क्या है? कौन सा? मेमो, कन्वेंशनल सीआर पढ़ लिया तुमने, सीआर पे हमेशा लिखा मिलता है। ये वाला थोड़ा खोलने में कॉम्प्लिकेटेड रहता है, to open it. आपसे कोई खुलवाएगा नहीं वैसे, इतना जिसने ये खोल दिया उसको वैसे ही वो समझ जाएंगे कि ये पूरा काम करा हुआ है इसने। इसके अंदर फॉस्फर प्लेट होता है। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस टू इज फॉस्फर प्लेट एंड द फिल्म, है ना। तो फॉस्फर प्लेट इज रीयूजेबल, है ना। और फिर फॉस्फर प्लेट का दूसरा फायदा क्या रहता है कि हम उस पर पोस्ट प्रोसेसिंग कर सकते हैं, डिजिटलाइज हो जाता है वो। दिस इज द फॉस्फर प्लेट इन इट, ठीक है। तो फॉस्फर प्लेट कौन सी साइड रहेगी? ये फ्रंट साइड है इसका, ठीक है, ये बैक साइड है, ठीक है। तो फ्रंट साइड का तरफ फॉस्फर प्लेट रहेगी, ठीक है। अब इनके साइजेस पता होने चाहिए आपके डिपार्टमेंट में क्या क्या साइजेस की फिल्म्स हैं, ठीक है। 14 से 12, 8, 10। इसका सेंटीमीटर में होता है, मेमोग्राफी वाला सेंटीमीटर में होता है। दिस इज 30 into 36 सेंटीमीटर्स, ओके। वो 11 से 14 वगैरह जो इंचेस में हैं, दोज आर फॉर जनरल रेडियोग्राफी। मेमोग्राफी की फिल्म्स छोटी होती हैं, उनको सेंटीमीटर्स में मालूम होता है, ठीक है। बाकी सब इंचेस में होती हैं, ये नॉर्मल है, ऐसे खुलती है, ठीक है। व्हाट इज दिस? मेमो, कन्वेंशनल कैसेट। हाउ? वाइट तो वो भी था, सिंगल, वाइट तो सिंगल भी था, सिंगल स्क्रीन हाउ डू यू नो कि वो सीआर है और ये कन्वेंशनल है? स्क्रीन तो वो बुक की तरह नहीं खुलता, खुल रहा हाँ, सही खुल रहा है। बुक की बुक की तरह खोलने वाले भी आते हैं। सीआर वो लाल वाला हमारा सीआर वाला, वो लाल वाले भी नहीं लाए ना, हमारा 10 वन नहीं है यार। ये है ना, इसमें स्क्रीन है ना, फॉस्फर प्लेट है, दैट इज डिटैचेबल, वो बाहर निकल जाती है। फॉस्फर प्लेट को हमने सीआर रीडर में अलग से डालना होता है। जब सीआर रीडर में वो खुलती है ना, सीआर रीडर क्या करता है, उसको ऑटोमेटिकली खोलता है, अंदर उसकी फॉस्फर प्लेट निकालता है, उसको रीड करता है, उसको डिलीट करता है, वापस इसमें इंसर्ट करता है। सो दैट ऑल दीज थिंग्स डन इंडिपेंडेंटली इन द रीडर। तो उसमें खुलती है और बंद होती है वो। तो उसकी जो फॉस्फर प्लेट होगी, जो वाइट वाली प्लेट होगी, वो ऐसे खाली होगी, अलग होगी, ऐसे चिपकी हुई नहीं होगी। जो ये चिपकी होती है, ये स्क्रीन होती है, ठीक है। एंड दिस इज फिल्म, ठीक है। तो कन्वेंशनल और सीआर में कंफ्यूजन का कोई चक्कर ही नहीं है। उसमें आपको लूज वाली फॉस्फर प्लेट मिलेगी, इसमें आपको फिक्स्ड वाली स्क्रीन मिलेगी, ठीक है। इसमें फिल्म जैसे अलग से दिखती है, उसमें वैसे फिल्म तो वो प्रिंट होती है ना, उसमें ये तो डलेगा ही नहीं ना, उसमें तो फॉस्फर प्लेट इज द रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म। नहीं डलेगा वो। पर ये आपको डली हुई मिले ना मिले ये कंफर्म नहीं है ना। हो सकता है कि मैं आपको ऐसे ही दे दूं, अगर मैंने ऐसे आपको दे दिया फिर प्रॉब्लम हो सकता है ना, है ना। इसमें फिक्स्ड रहेगा फॉस्फर, ये ना इसमें स्क्रीन है, इसमें स्क्रीन है। अब स्क्रीन की लेयर्स आपको याद होनी चाहिए, स्क्रीन की लेयर्स सारी याद होनी चाहिए आपको साइज के साथ, ठीक है। वो साइजेस पूछेंगे, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पूछेंगे, वो कंफ्यूज इस चीज़ में करेंगे आपको कि फॉस्फर प्लेट के क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इसके क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ठीक है।
तो वो एक कॉपी में लिखो, लास्ट दिन देख लेना, क्योंकि वो इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है। अच्छा सीआर का जो कैसेट है वो तो बाहर से भी अलग ही लगता है ना, वी कैन रिकॉग्नाइज इट फ्रॉम आउटसाइड। एवरी कंपनी हैज़ अ डिफरेंट हमारे यहाँ कलर एंड डिफरेंट काइंड ऑफ शेप। सो अब आप यहाँ से याद करके जाओ, ऐसा ग्रेइश वाला कन्वेंशनल होता है और वहाँ उन्होंने ग्रे वाला सीआर दे दिया, तो नहीं जो उस पे एक बारकोड मैंने मैकेनिज्म वो इन पे वो इन पे भी होता है, वो कुछ पे होता है। हमारी इस वाली पे है ना, ये देखो, ये देखो Here. पहले ऐसा आता था, वो वही तो कह रहे हैं, इसके ऊपर हम लेड से लिखते थे बाद में, इस पे ये कार्बन पेपर पे लिखते थे, पहले ऐसा भी आता था। तो वो बेटर मैकेनिज्म नहीं है। ठीक है, उसके मेन कंस्टिट्यूएंट्स देखना ही बेटर मैकेनिज्म रहेगा। कैसे इसमें मतलब which one is आपको- emulsion side है? बेसिकली अगर ये देखोगे तो वन साइड इज अ लिटिल रफ, अदर साइड इज ग्लिसनिंग एंड स्मूथ। ठीक है, मुझे तो smooth लग रहा है। भी दोनों smooth लग रहे हैं। नहीं, मुझे purple ज़्यादा smooth लग रहा है। तो कौन सा क्या है? स्मूथ वन इज नॉन इमल्शन, दैट इज एंटी कर्ल लेयर, दैट इज एंटी कर्ल लेयर। ठीक है ना, वी हैव टू प्रोड्यूस वन एंटी कर्ल लेयर बिकॉज जिस साइड इमल्शन है, इमल्शन ड्राइज एंड वंस इमल्शन ड्राइज इट ट्राइज टू पुल। तो अगर हम दूसरी तरफ एंटी कर्ल लेयर नहीं डालेंगे तो वो उस तरफ कर्ल कर जाएगा। सर ये भी कुछ इंडिकेट करने के ये नॉचिंग These are sharp notches. Sharp notches are for conventional radiography films. जो आपकी आजकल वाले जो हीट वाले प्रिंटर्स की जो फिल्म्स होती हैं, those are round notches. So by looking at the notch you can say कि हाँ ये हीट प्रिंटेड है, जो प्रिंटर में प्रिंटेड वाली फिल्म है या एक्चुअल वाली फिल्म है ये, इवन बाय जस्ट फीलिंग दिस। और दूसरी बात क्या है कि ये किस लिए रखा जाता है, दिस इज केप्ट फॉर द रेडियोग्राफर, क्योंकि उसको सेफ लाइट में अंधेरे में काम करना है। तो हाउ ही यूजेस इट, वो उठाएगा अपने डब्बे में से और हिज इंडेक्स फिंगर शुड टच दिस। उसके बाद वो इसको इसके ऊपर इस तरह से रखेगा कि उसका हाथ स्क्रीन को टच नहीं करे। उसको यहाँ पर रखेगा, जस्ट ड्रॉप दिस, और इसको बंद कर देगा। इसको ओपन करते वक्त भी आपको, ओपनिंग और क्लोजिंग अगर कुछ ही जाती है, इसको ओपन करते वक्त भी आपको स्क्रीन पे उंगली टच नहीं करनी है। हाउ डू यू डू, आप खोलोगे, इसको रखोगे, देन विदाउट टचिंग दिस साइड आप हाथ बीच में रखोगे एंड इसको इस तरह से रखोगे टिल द फिल्म ड्रॉप्स ऑन योर हेड, फिर आप ऐसे निकालोगे। आपने अगर इस पे अपना हाथ लगाया तो हाथ में थोड़ा ऑयल या फिर आप जो भी मटेरियल वहाँ यूज़ कर रहे हो अपने डार्क रूम में, उसमें से कुछ भी इस पर टच हुआ तो नेक्स्ट फिल्म पे आर्टिफैक्ट्स आने वाले हैं, डेफिनेटली आने वाले हैं। सो यू डू नॉट टच द इनसाइड ऑफ द कैसेट। ठीक है, रोल कन्वेंशनल, थोड़ा बड़ा साइज है, सारी ये सिंगल स्क्रीन है। अब सिंगल स्क्रीन हम क्यों यूज़ करते हैं, डबल स्क्रीन क्यों यूज़ करते हैं, दोनों के फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं? सिंगल स्क्रीन पैरेलैक्स को रिमूव करने के लिए और डबल स्क्रीन एनहांसेस द क्वांटम। सर डबल स्क्रीन रिफ्लेक्ट जो कुछ आती है तो उसको भी प्रोसेस करने के लिए मतलब बैक साइड से स्कैटर्ड डबल स्क्रीन, डबल स्कैटरिंग, हाँ एज वी सेड पैरेलैक्स। ठीक है ना, एक बार वो एक तरफ से जा रही है, थोड़ी सी स्प्रेड होगी पहले स्क्रीन पर, फिर दूसरी तरफ स्क्रीन से आ रही है, दूसरी तरफ स्प्रेड होगी। नाउ इन मेमोग्राफी व्हाट वी नीड इज रेजोल्यूशन। ठीक है ना, उसमें अगर हमें अनशार्पनेस आएगा तो हम पहचान नहीं पाएंगे। तो एट द कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग एक्सपोजर वी वांट मोर शार्प इमेजेस, अनशार्पनेस हटाने के लिए हम सिंगल स्क्रीन यूज़ करते हैं। ठीक है, बट इन जनरल रेडियोग्राफी हमें इतना ज़्यादा शार्पनेस का ज़रूरत नहीं है जितना ब्रेस्ट में चाहिए। ठीक है, तो हेयर वी वांट टू डिक्रीज द एक्सपोजर, सो वी यूज डबल स्क्रीन, सो इट विल बी प्रोड्यूसिंग द एक्सरेज इनटू लाइट ऑन बोथ साइड्स। तो जो उसका एक्सपोजर होगा वो डबल होगा, हम एक्सरेज कम यूज करेंगे। ठीक है,
is डबल स्क्रीन कन्वेंशनल कैसेट. अब ये कौन सी है? ये रेयर अर्थ वाली है. दिस इज गैडोलिनियम. ओके. इसका कलर थोड़ा सा येलोइश होता है. जो कैल्शियम टंगस्टेट है दैट इज वाइट. वाइटिश. ओके. दैट इज ऑलमोस्ट प्योर वाइट. एंड जो गैडोलिनियम होता है लिटिल येलोइश होता है. ठीक है. सर ग्लिसनिंग वन वाज इमल्शन ना, और हाँ, थोड़ा कम ग्लिसरिंग वाला. कम ग्लिसनिंग. हाँ, जो थोड़ा रफ है. सारी एक जैसी है. Now you should know which one is the back side, which is the front side. जिस साइड स्क्रीन लगा है that is the back side. ठीक है That is the ना? back side. Other side. Just check it. I think the other side is. This should be anti-curl layer. This should be the emulsion side. yes sir. ठीक है. Just check it. मेरे ख्याल से ऐसा ही है. Sir, emulsion side will be in the front. अब मैंने कैसे रखा है मुझे पता नहीं ना यार. यहाँ पे ये तो कितनी बार उल्टा हो चुका होगा. ठीक है. वैसे ये स्क्रीन साइड में यही है. हाँ, बट तो लाइट एक्सरे उधर से आएगा ना सर. एक्सरे इधर से आएगा. बट स्क्रीन के पास ये रहेगा ना. एक्सरे तो पहले स्क्रीन में डलेगा फिर फिल्म में आएगा. पहले इंटेंसिफाई स्क्रीन पे डलेगा. पहले एक्सरे टू स्क्रीन पे गिरना चाहिए, पहले सीधा हम- फिल्म पे. फिल्म पे. पहले अगर स्क्रीन के पास रखेंगे इसको, फिर वापस वहाँ से स्क्रीन से उल्टी तरफ से हम नहीं डाल रहे हैं ना इसमें. नहीं सर, एक्सरे जो होते हैं लाइट पे बनेंगे फिर फिल्म में आएंगे तो उसको बनाएगा ना. फिल्म 2% चलेगा, 2% फिल्म पहले चलेगा. अगर सिंगल स्क्रीन है तो वो सिर्फ फिल्म में आएगा. पहले फिल्म में आएगा फिर स्क्रीन में आएगा. तो फिर अच्छा सिंगल स्क्रीन में है. सिंगल स्क्रीन में ऐसा. सिंगल स्क्रीन में ऐसा. ठीक है. अगर डबल स्क्रीन है तो ये चक्कर ही नहीं है. नॉर्मली सिर्फ बैकलाइट बैक हम बैक साइड में रखते नहीं, ये देखो यार ये ट्यूब साइड लिखा हुआ है. जो लाइट है ना, हैं. लाइट सिंगल स्क्रीन में ट्रांसपेरेंट होती है. ये नहीं ना. ट्यूब डन. स्टॉप करके दोबारा स्टार्ट करते हाँ जी. ये क्या ज़्यादा है? डाउट मैमोग्राफी ट्यूब में कंप्रेशन पैड. ये क्या बना हुआ है? वो XY बायोप्सी एक्सिस लेने को के लिए. करने के लिए. If we want to do some biopsy, तो हम इनमें मार्क कर सकते हैं. इसमें क्या है कि हमने ऊपर लिखे हुए हैं ABCDE 1 2 3 4 5. ठीक है. तो हम कौन सी जगह पर हमें लीजन है उसको हम मार्क कर सकते हैं. सो दैट की बायोप्सी इजी से. ठीक है. अदरवाइज जो हमारा नॉर्मल वाला होता है इसमें ऐसा कुछ नहीं होता. सर इसका नाम बायोप्सी वाला कंप्रेशन पैडल पैडल या कंप्रेशन बायोप्सी पैडल. हाँ, फिनिशड कंप्रेशन पैडल. क्या रह गया भाई? तो कैसे खोलने के लिए कैसेट तो आपको खोलनी आनी चाहिए. नॉर्मल वाली तो टेढ़ी मेढ़ी वाली नहीं खोलनी है तो चल जाएगा है ना. ये वाली आनी चाहिए. पूछ लेते हैं बीच में कि खोल कर दिखाओ. कैसेट ही है यार सारी. कैसे खोल दिस वन इज कैल्शियम टंगस्टन. कन्वेंशनल कैसेट है. इसमें वो अच्छा ये लॉक है. अच्छा इसमें ऐसा लॉक है. लॉकिंग मैकेनिज्म सबके थोड़े अलग होते हैं. कैसे लॉक है? अपना तो हिंज क्लिप्स थे. हाँ, वो हर तरह के क्लिप्स बदलते रहते हैं ना उसमें. वाइट वाला इज कैल्शियम टंगस्टेट. येलोइश वाला इज रेयर. मोस्टली हमारे पास गैड वाले पड़े हैं. ठीक है. अब ये अलग अलग तरह के आपको मिल सकते हैं. ये ऊपर वाली उठाना है. इस तरह के लॉक्स मिल सकते हैं आपको खोलने को. हाँ, यहाँ से हिंज क्लिप्स वाला है. ठीक है. तो आपको बस खोलना आना चाहिए. जस्ट इसको यहाँ से रखो एंड यू कैन ओपन. कन्वेंशनल एंड रेयर. डबल स्क्रीन. सो बेसिकली स्क्रीन के कंस्टिट्यूएंट्स लेयर्स सारी. ठीक है. साइजेस के साथ. फॉस्फर प्लेट की लेयर्स साइजेस के साथ. ठीक है. फिल्म. बेसिकली जो प्रिंटर वाली फिल्म है और इस फिल्म में क्या फ़र्क होता है?
सिंगल जो हम हमारा डाइकॉम कैमरा यूज़ करते हैं उसकी फिल्म में और इस फिल्म में क्या फ़र्क होता है? एक ही साइड इमिशन होता है, इसमें डबल इमिशन होता है। ड्राई और? फिल्म्स है ना, वो ड्राई फिल्म्स के नॉच होते हैं। होता है नोच इज राउंडेड, हाँ और बताओ। नोच दोनों में होता है, इसमें शार्प नोचेस होते हैं, उसमें राउंडेड नोचेस होते हैं। और बताओ। इसमें सिल्वर हाइलाइट्स रहते हैं ना, तो कौन कौन से सिल्वर हाइलाइट्स रहते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। उसमें एक बेहनिएट भी रहता है। बेहनीट। जो बेहनिएट रहता है ना, वो हीट के टाइम उसको डेवलप करने में काम आता है। अच्छा, दैट इज़ वन एडिशन जो एक्चुअली, हाँ, इन प्रिंटर वाला फिल्म दैट हेल्प्स इन हीट प्रिंटिंग। जो हम लेज़र प्रिंटर्स करते हैं ना उसमें, वो दैट हेल्प्स इन हीट प्रिंटिंग। दैट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूएंट जो उसको डेवलप करता है लेज़र से। तो उसमें एक बेहनिएट, सिल्वर बेहनिएट इज़ द एक्स्ट्रा कंपाउंड।